हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरफाज अहमद फ्रॉम पटना। अभी करंट में मैं सेमसॉल्स का स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे पढ़ रहा था और इसके पीछे मेरी एक लंबी जर्नी रही है। कारण कि मैं पिछले 10 बरस से तकरीबन बिज़नेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक टेक्नीशियन था डेल में और ऑन रोल मेरी जॉब थी, बट वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सर्विस सेंटर लिया। अभी मेरे पास करंट में 2 ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, डेल की और एचपी की। और इसके लिए ये मेरा ब्रांच जो है 3-4 जगह पे है, भागलपुर, धनबाद, पटना में भी 3-4 जगह हैं। और मेरा खुद का भी बिज़नेस है, सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। बट इसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही थी, कारण कि हम लोग जो भी ऑफिस ले रहे थे वो कोई ऑन रोड लोकेशन पे नहीं था, सब अंदर में या टॉप फ्लोर पे। तो वहाँ पे हमारे पास कस्टमर पहुँचने में बहुत दिक्कत होती थी। तब हम लोगों ने डिजिटल मार्केट वाले लोगों को पकड़ा या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना एड चलाते हैं उन लोगों से पकड़ा। बहुत सारा वेबसाइट वगैरह बनवाया। हालांकि बहुत सारे साइट अभी सक्सेस भी हैं, बहुत सारे साइट तो डिलीट हो गए हैं या वो वर्क नहीं कर पाया। तो मुझे खुद से लगा कि क्यों ना हम इस कोर्स में खुद का ही फोकस करके और एक बार इस पर ट्राई करता हूँ कि अच्छा काम कर सकूँ। मैक्सिमम 3-4 महीना 5 महीना लगेगा, जो 1-2 घंटे लगे टाइम इसमें पे करने के लिए हम रेडी थे। कुछ दिन के बाद जब लॉकडाउन लगा, ये 2021 से 21 में, तो उस टाइम में मैं सर्च कर रहा था, बहुत सारा यूट्यूब देखा। तकरीबन मैंने 200 यूट्यूब देखा है। और इससे पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था लोकल लिस्टिंग का। लोकल लिस्टिंग में भी हम अच्छा कर रहे थे, नॉलेज था मेरे पास, बट वेटर नहीं था। कोई भी कंपटीटर आता था वो हमसे बढ़िया करके चल जाता था, उसका रैंक करता था, मेरा साइड डाउन हो जाता था। हम लोगों को लगता था कि शायद पता नहीं हम काम नहीं कर पा रहे हैं या मेरा फीडबैक बढ़िया नहीं है, कुछ भी एवरीथिंग। तो हम सर्च कर रहे थे बहुत सारे मल्टीपल सिटी में, मेट्रो सिटी में मैंने ट्राई किया कि ये सब कोर्स तो पटना में आई थिंक मुझे जो लग रहा था, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि पटना में सक्सेस नहीं है, इस तरह का इंस्टीट्यूट मिलेगा नहीं या फिर सिखाने वाले लोग मिलेंगे नहीं। कारण कि मेरी बात हमेशा बेंगलोर और नोएडा से होती थी। हमने जो अपना बिजनेस का अकाउंट दे रखा था बेसिकली बेंगलोर में दे रखे थे। बहुत सारे पैसे भी मैंने उनको दिए हैं ACO के नाम पे। आज के डेट में मुझे लग रहा है कि मैं उसके नाम पर ठगी का शिकार हुआ हूँ। अब देखिए आगे मैंने इस पर सर्च किया, तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने बात भी किया। कोलकाता में मेरी एक बार बात भी हो चुकी थी और वहाँ पे जो फ़ी था, अभी जो सेमसॉल का फ़ी है इससे सीधा 3 गुना। आप ज़्यादा जाइए, नीचे नहीं, लमसम में था। फिर मैंने दिल्ली में भी बात किया, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर अटेंडम सडनली किसी ने मुझे बताया कि एक बार लोकल में ट्राई कर लो, अगर इतना पैसा देना ही है तो वहाँ पे रहने होने में खर्च होगा, आप एक बार लोकल में पटना में ट्राई करो। पटना में ट्राई किए, बहुत लोगों से बात हुई, बहुत जगह पे हम विज़िट किए हैं। तकरीबन मैंने 10 इंस्टीट्यूट में विज़िट किया है और ये मैं 100% करेक्ट बोल रहा हूँ आपको। अगर चाहें तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं खुद से भी। सबसे पहले मैं दानापुर में गया, कारण कि दानापुर गोला रोड में मेरा एक सर्विस सेंटर भी है, लेनोवो सर्विस सेंटर। आप अभी भी सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिलेगा, वो मेरी वर्किंग में है अभी। बहुत सारे दोस्तों को, मैंने तो सेमसॉल के भी दोस्त को अभी हाल में वहाँ पे ले जाके दिखाया था। वहाँ पे बात हुई, मेंटोर से मैंने बात किया। वहाँ पे जो फैकल्टी थे मुझे नहीं जमा, कारण कि वो जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि या तो मुझे हल्के में ले रहे हैं या तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब भाई 10 बरस से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है ना, बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं दूसरे जगह बात किया, बोरिंग रोड से। बोरिंग रोड में अच्छा फीडबैक मिला था, वहाँ से काफ़ी कॉल वॉल आई थी। मेंटर से मैंने कुछ क्वेश्चन किया था इसके बारे में जो मैं जानता हूँ, कारण कि मुझे पता था कि जो मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में तो कुछ भी बताएंगे ABCD, मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो वहाँ पे मुझे करेक्ट नहीं लगा। फिर वहाँ से बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, ऑफ़र आ रहे थे, मैंने बहाना मार दिया, कारण कि मेरी बात फिर बीच में सेमसॉल से हुई थी। अब वहाँ पे पता नहीं पीयूष सर उठाए थे फ़ोन या राजीव सर उठाए थे, आई डोंट नो। तो मैंने टाइम लिया कि सर मैं एक बार विज़िट करना चाहता हूँ, कारण कि मेरी बहुत हद तक बात फ़ोन पे ही हो गई थी। और बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हमने क्या किया कि सेमसॉल को पूरा डीपली एकदम सर्च करना चालू किया कि आखिर कहीं से कुछ तो होगा ना, कहीं से कोई निगेटिव रिव्यू या कहीं से कुछ, मतलब कि स्टूडेंट को कोई कमी हुआ होगा। कारण कि मेरा भी यही था थिंकिंग कि जहाँ कमी रहेगा वहीं से क्वेश्चन करेंगे या उसी पे फोकस करेंगे।
तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गया, फेसबुक पे गया, गूगल माई बिजनेस के साइट पे गया, जो गूगल पे अभी हम लोग लोकल लिस्टिंग देखते हैं, वेबसाइट पे गया, वहाँ पे कमेंट्स देखा, यूट्यूब पे भी मैंने गया था। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने फीडबैक देखा। अभी तो सब बहुत सारे लोग शायद काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार डिसाइड किया कि एक बार मैं मिल लेता हूँ। हाँ, और जेन्युइनली मैंने ये सेमसॉल ज्वाइन करने के बाद किया। मेरी पोजीशन थी लेकिन टॉप 3 थी, टॉप नहीं थी। टॉप 3 और टॉप रहना बहुत बड़ी बात है, कारण कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं जान रहा हूँ इसके बारे में। फिर मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट किया। उसके बाद में पीयूष सर आए, उनसे बात किए। उनसे बात करने के बाद, बात करने से पहले ही हम जो सेमसॉल का यहाँ पे देखे थे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी था, मुझे लगा कि नहीं ये जेन्युइन हो सकता है। सपोज अगर हम क्लास में कुछ ना सीख पाएँ तो बाद में सीखेंगे, वो तो अपनी एक्टिविटी है कि आप इंस्टीट्यूट के साथ कितने दिन तक रह सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट कितना दिन तक प्रोटेक्शन देगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैंने पढ़ा है सबसे रिलेशन अच्छा रखा है। तो यहाँ पे जब देखा तो यहाँ पे अच्छा लगा मुझे। बाकी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी था साइट पे जो मिला था, मुझे सब जेन्युइन मिला, कहीं से कोई 1% गलत नहीं मिला। फिर मैंने पीयूष सर से बात किया, उनसे कुछ क्वेश्चन किया। पीयूष सर हमको रिस्पॉन्ड किए और वहाँ से जो रिस्पॉन्ड किए तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं जाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, पटना में अवेलेबल है ये चीज़ जो मैं खोज रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया मैंने फरवरी में। अभी 2 महीना मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ पे, और बहुत सारा कुछ इम्प्लीमेंट जो किए हैं वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, गूगल पे हम लोग शुरू से लिस्टिंग डालते हैं, ऑथेंटिक डालते हैं, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में नॉलेज था ही नहीं हम लोगों को कि इस चीज़ को ऐसे करना। इम्प्लीमेंट तो करते हैं बट वो रास्ता चेंज था। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई फीडबैक दे रहा है या रिव्यू दे रहा है, तो भैया एक रिव्यू दे दीजिएगा, आपको काम कैसा लगा। अब वो कस्टमर कैसा डालेंगे नहीं डालेंगे ये उनको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मैं भी सोच रहा था कि अपना डाल देंगे भाई, 5 स्टार डाल देंगे, बढ़िया बात है। सेमसॉल में जब मैंने स्टडी किया तो सेमसॉल से मुझे पता चला कि अगर आप किसी से कोई फीडबैक लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आपको कैसे ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहिए, कस्टमर को क्या पूछना चाहिए, क्या डलवाना चाहिए। तो वो जैसे ही मैंने पढ़ा, इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया तुरंत। हालांकि देखिए वो कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, लेकिन आज के डेट में 2 महीने के बाद जो मैं करवाया हूँ उसका रिजल्ट अभी मेरे पास आ रहा है कि कोई कंपटीटर है ही नहीं उसके सामने। आप चाहें तो मेरे साइट को सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा एप्पल सर्विस सेंटर इन पटना, iPro के नाम से निकलेगा। वेबसाइट तो हम उसका बनाए नहीं हूँ, वेबसाइट पहले से चल रहा था। अभी मैं एक लेटेस्ट वेबसाइट बनाया हूँ, डेल सर्विस patna.in। आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं। और ये दिन सिर्फ और सिर्फ सेमसॉल्स का है। हालांकि हम दूसरे जगह से बनवाते तो इस वेबसाइट में मिनिमम हमको 15,000 रुपीज़ लगता। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो सेमसॉल को अपना पढ़ने के लिए जो हम पैसा दिए हैं उसका आधा मेरे पास ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। आगे की भी जर्नी रहेगी सेमसॉल के साथ, रिलेशन तो मतलब कि टूटा नहीं है, और हम पहले भी आपको बताए हैं। उसके बाद जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट किए यहाँ पे, तो भी मैं डॉट में था कि डिजिटल मार्केटिंग है, हम लोगों का फील्ड है, कोई हायर कर लेंगे टीम, उसको पैसा देंगे, वो आराम से काम करेगा। लेकिन जो अभी हम पढ़े उसके बाद मुझे पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पता चला, क्या पावर है इसमें, और लोग क्या काम करते हैं मार्केट में। बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर है, आसमान और ज़मीन का। आप सीधा बोलें कि 2% मार्केट से मिलता है, ऐसा सोच रखने पे कि हम किसी से करवा लेंगे और ख़ुद से आप करेंगे, तो मुझे जो लग रहा है 85% आप खुद जा सकते हैं। अब 85% आप जा रहे हैं तो 15% तो भाई अपडेट होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो पावर मुझे पता चला और इम्प्लीमेंट करना मैंने स्टार्ट किया। अभी जो मुझे लग रहा है कि आगे का आने वाला बिजनेस जो भी मैं करूँगा उसमें डिजिटल मार्केटिंग जो अप्लाई होगा वो एकदम से पावरफुल होगा, कोई डॉट नहीं। कंपटीशन तो आता ही रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और इसकी तो कंपटीशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को, जैसा कि हम अपने फ्रेंड सर्कल या बहुत सारे लोग हैं, देखिए सब तो कंपटीटर नहीं होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं एप्पल के यहाँ पे एप्पल का काम करने वाला 3 ब्रांच है। एक सबसे पहले जो यहाँ पे पटना में आया था, आईलॉन्ज आया था, उनको अच्छे से मैं जानता हूँ।
और दूसरा iCare आया था, उनको भी अच्छे से जानता हूँ। आप अगर चाहें ये वीडियो जो लोग आप देख रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वहाँ पे मोहम्मद अली जी करके हैं ऑनर, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप परफास को जानते हैं। और थर्ड पे मैं ही हूँ। अभी तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। इन लोगों से बात हो रही थी, ऐसे ही एक दिन हम लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। सारे डीलर बेसिकली ऐसा होता है कि एक टाइम स्पेशल निकाल करके हम लोग बात करते हैं, भाई देखो कस्टमर का भी क्या है नहीं है, मतलब पर्सनल बात करते हैं बिजनेस का। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आया था कि क्या बात है आज के डेट में अभी कहाँ से आप हायर किए हैं एसीओ वाले टीम को, या फिर जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में। मैंने बोला कि सेमसॉल्स में मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, मैंने एडमिशन लिया है वहाँ पे, तो उनको भी मैंने रिकमेंड किया। और आपको भी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि सपोज आपको कहीं भी 1% भी डिजिटल मार्केटिंग का कुछ आए ख्याल कि हाँ भाई मुझे करना है, ज़रूरत तो सबको होने वाला है, ये तो कंफर्म है। जो एक बार मतलब कि ऑनलाइन में आएंगे उनको तो 100% चाहिए ही चाहिए कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज रखें। अगर नहीं भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉलेज रखें, नहीं तो बहुत बड़ा ठगी का शिकार आप होने वाले हैं। आज के डेट में आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, मैंने 1 लाख रुपीज़ दिया है बेंगलोर में, और वो सिर्फ 6 मंथ में मैंने दिया है। एसीओ के नाम पर दिया है, वेबसाइट बनाने के नाम पर दिया है, टॉप रैंक पकड़ाने के चक्कर में दिया है। अभी मुझे लग रहा है कि वो मेरा पैसा वेस्ट गया था। ऐसा मैं दिल से नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है पढ़ने के बाद कि अरे ये तो हम खुद से कर सकते थे। अगर अच्छे जगह पे हम जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ सकते थे और हम खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। उनकी वो फ़ी थी, उन्होंने लिया। तो मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर सपोज आपको इसके बारे में नॉलेज लेना है, नॉलेज गेन करना है या इम्प्लीमेंट करना है, आप जाइए, कहीं भी जाइए, इंक्वायरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट एक बार सेमसॉल जरूर जाइए। इनका तो बहुत सारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी सेल होता है, आप सर्च करके ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो कोर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन हम पढ़ेंगे, हमको पता नहीं क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, उसमें पूरा डिटेल्स में डाला हुआ है, आपके दिमाग में घुसना ही घुसना है। ये चीज़ नहीं है कि हमने पढ़ा, देखा, जाना। सपोज आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेबसाइट हम लोग क्रिएट कहाँ से करते हैं, तो ये नहीं है कि वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं उसके होम पेज पे जाएंगे, ये लिखेंगे वही लिखेंगे, ये चीज़ नहीं बताया गया। पूरे डिटेल्स में है हम लोग कहाँ से परचेज करेंगे, कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म होगा, और उसके बाद में हम क्या क्या सोचेंगे, उसके बाद उस पर लिखेंगे। और लोगों को हम फिल्टर करेंगे कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप ऑनलाइन भी इनका परचेज कर सकते हैं, सेमसॉल्स का परचेज कर सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई इशू नहीं। ऑफलाइन आप चाहें तो ऑफलाइन तो आई थिंक पता नहीं, सर का जो क्लास रहता है वो फिक्स्ड लिमिट होता है, तो आप उनके लिए आप बात कर सकते हैं।